मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में नेशनल प्रशिक्षण का चौथा बैच चल रहा है। आज मैं आपको इस नेशनल प्रशिक्षण के 11वें पाठ्यक्रम, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र के प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन के जो 10 प्रश्न होते हैं उसके सही आंसर क्या है। आप बहुत ही सरलतापूर्वक आसानी से जो है इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को पूर्ण कर पाएंगे, साथ ही 10 में 10 अंक अर्जित कर पाएंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं नेशनल प्रशिक्षण के 11वें पाठ्यक्रम, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र का प्रश्नोत्तरी सेक्शन। तो साथियों, ये रहा प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। दूसरा है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। इसका सही ऑप्शन है साथियों चौथा, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो वह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा, और वह प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली स्थान है। इसके ऑप्शन है। पहला, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। दूसरा, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। इसका सही ऑप्शन है मित्रों दूसरा, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। और अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। इसका ऑप्शन है। पहला, पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तीसरा ऑप्शन है, पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। और चौथा ऑप्शन है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और चौथा है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। चौथा सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला सत्य है, तीसरा सत्य है। इसका सही ऑप्शन है मित्रों तीसरा, पहला सत्य है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें खाली स्थान। उसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। दूसरा है, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तीसरा, भाषा कौशल का निर्माण करना है। और चौथा ऑप्शन है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसका सही ऑप्शन है चौथा नंबर, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा है,
दूसरी भाषा सीखने मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है मित्रों। पहला नंबर है कथन 3 और 4 सही हैं, कथन 1 और 4 सत्य है, कथन 2 और 3 सत्य है और कथन 1 और 2 सत्य है। इसका सही ऑप्शन है पहला, कथन 3 और 4 सत्य है, सही है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे मानव सीखता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। दूसरा, बिना किसी प्रयास की विदेशी भाषा। तीसरा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। चौथा ऑप्शन है स्कूल में केवल मातृभाषा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि। ऑप्शन है पहला, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। चौथा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा शिक्षण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। इसका ऑप्शन है पहला, सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा, स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पहला, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। दूसरा ऑप्शन है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। चौथा ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, आपका जो है सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, अर्थात इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन में कुल 10 प्रश्न हैं और आपने 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है, किसी प्रश्नों को आपने छोड़ा नहीं है। इसके पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने 10 में 10 अंक अर्जित किए हैं। आपने 10 प्रश्नों का जो है सही उत्तर दिया है। कोई भी प्रश्न आपका जो है छूटा नहीं है, किसी प्रश्न का आपने गलत उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार आप बहुत ही सरलता से, आसानी से और सहजतापूर्वक जो है इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है पूर्ण कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।